राजस्थान की रेत में दबा वो खजाना जिसने चीन की बादशाहत पर जड़ दिया करारा तमाचा। अमेरिका भी जिस चीन से डरता था, भारत ने उसके सबसे बड़े हथियार की काट खोज निकाली। रेगिस्तान नहीं, अब बाड़मेर उगलेगा वो सोना जिससे चलेंगे दुनिया के रॉकेट और मिसाइलें। 900 अरब रुपए की वो खोज जो भारत को बना देगी दुनिया का नया सुपर पावर। अब चीन की ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म, भारत के हाथ लगी वो चाबी जिससे खुलेगा भविष्य का ताला। दोस्तों, रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? उड़ती हुई धूल, पानी की कमी और सूखी झाड़ियां। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान का यही तपता हुआ रेगिस्तान अब दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ाने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बाड़मेर की उस सूखी जमीन के नीचे प्रकृति ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छिपा रखा था जिसकी तलाश में अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां मारी मारी फिर रही थीं। ये खोज इतनी बड़ी है कि इसने रातों रात चीन के दशकों पुराने एकाधिकार की जड़ों में तेजाब डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो जादुई तत्व जिनके बिना न आपका स्मार्टफोन चल सकता है, न इलेक्ट्रिक कारें दौड़ सकती हैं और न ही फाइटर जेट्स हवा में उड़ सकते हैं। अभी तक चीन दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था क्योंकि इनका 90% खजाना उसी के पास था। लेकिन अब बाड़मेर के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले इन खनिजों के भंडार ने पूरी बाजी पलट दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यहाँ 100 गुना अधिक घनत्व मिला है जिसकी कीमत 900 अरब रुपए से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि भारत की किस्मत बदलने वाली चाबी है। हम आपको बताएंगे इस रेगिस्तानी सोने की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सिवाना की पहाड़ियों में छिपा है आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा रहस्य जिसे जानकर उड़ जाएंगे ड्रैगन के होश। आखिर क्या है वो नियोबियम और थोरियम का खेल जिसके लिए दुनिया भर की कंपनियां अब भारत के चक्कर काट रही हैं? तो आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या भला, और क्यों इनके मिलने से चीन के माथे पर पसीना आ गया है? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा विज्ञान और थोड़ी सी राजनीति समझनी होगी। दरअसल आज की आधुनिक दुनिया लोहे या कोयले से नहीं बल्कि इन दुर्लभ खनिजों से चलती है। नियोबियम, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, ये वो नाम हैं जो आम आदमी शायद न जानता हो, लेकिन हाईटेक दुनिया में ये भगवान माने जाते हैं। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी हो, अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट हो, दुश्मन को मारने वाली मिसाइल हो या फिर कैंसर का इलाज करने वाली दवाई, इन सब के लिए ये मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। अभी तक चीन के पास इनका सबसे बड़ा भंडार था और वो इसे एक सामरिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। अगर किसी देश ने चीन से पंगा लिया तो वो सप्लाई रोक देता था। यही वजह है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी चीन पर भारी टैरिफ लगाने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन अब बाड़मेर के सिवाना ने चीन की इस दादागिरी को चुनौती दे दी है। यहाँ मिले भंडार इतने विशाल हैं कि ये भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि दुनिया के लिए चीन का एक मजबूत विकल्प भी खड़ा कर देंगे। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले खजाने की गहराई को समझिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की ताजा रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया है। यहाँ नियोबियम समेत कई रेयर अर्थ तत्वों का घनत्व सामान्य से 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ खनन करना बेहद फायदेमंद और सस्ता होगा। अनुमान है कि यहाँ करीब 6000 मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता मौजूद है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इतना बड़ा भंडार है जो अगले 25 सालों तक भारत की तकनीकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। सोचिए, जो भारत आज तक इन खनिजों के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, वो अब इनका निर्यातक बन सकता है। बाड़मेर के कमठाई, दांता, थापन, भाटीखेड़ा और राखी फूलन जैसे गांवों की पहाड़ियों के नीचे 900 अरब रुपये का खजाना सोया पड़ा है। ये खोज भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया इंजन लगा देगी। अब भारत को अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब जरा इस खोज के भू राजनीतिक असर को देखिए। चीन अब तक दुनिया को डराता आया है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दूंगा। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस धमकी से कांपती थीं, लेकिन सिवाना की इस खोज ने उन्हें एक नई उम्मीद दी है। अगर भारत इन खनिजों का उत्पादन शुरू कर देता है तो दुनिया की सप्लाई चेन सुरक्षित हो जाएगी। टेस्ला जैसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरियां बनाती हैं या नासा जैसी एजेंसियां जो रॉकेट बनाती हैं, सब भारत की तरफ देखेंगी। भारत हाईटेक इंडस्ट्री का एक नया ग्लोबल हब बन सकता है। ये भारत के लिए मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा बूस्टर शॉट है। इससे न सिर्फ हजारों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि भारत का रुतबा भी बढ़ेगा। चीन की मोनोपोली टूटने का मतलब है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव आएगा और भारत उस बदलाव के केंद्र में होगा।
सिवाना में मिले खनिजों की लिस्ट भी बहुत लंबी और काम की है। यहाँ 15 प्रकार के रेयर अर्थ तत्व मिले हैं। इनमें गैलेनियम है जो सेमीकंडक्टर में काम आता है, रूबिडियम है जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, थोरियम और यूरेनियम है जो भविष्य की परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है। इसके अलावा लेंथोनाइड समूह के तत्व भी हैं जो लेजर और मैग्नेट बनाने में काम आते हैं। कैंसर की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले तत्व भी यहाँ मिले हैं। यानी बीमारी से लेकर बम तक हर चीज का कच्चा माल अब हमारे अपने घर में मौजूद है। भाटीखेड़ा ब्लॉक के एक्शन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ से खनन शुरू हो जाएगा। ये भारत के लिए अमृत काल में मिला असली अमृत है। लेकिन दोस्तों, इस खोज के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार भी छिपा है जिसे समझना जरूरी है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कोई आम पहाड़ी नहीं है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी की गतिविधियां हुई थीं, जिसके कारण धरती के गर्भ से ये दुर्लभ खनिज ऊपर आ गए और इन चट्टानों में जम गए। ये एक प्राकृतिक लेबोरेटरी है जहां कुदरत ने भारत के लिए बेशकीमती तोहफा संभाल कर रखा था। नियोबियम जो यहाँ भारी मात्रा में मिला है, उसका इस्तेमाल जेट इंजनों को गर्मी सहने की ताकत देने में होता है। यानी हमारे फाइटर जेट्स के इंजन और भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। थोरियम जो भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है, वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को सदियों तक पूरा कर सकता है। भारत के पास पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है और सिवाना की खोज ने उसमें और भी इजाफा कर दिया है। ये भारत के ग्रीन एनर्जी के सपने को भी पंख लगाएगा। अब आते हैं उस पहलू पर जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। चीन ने पिछले 30 सालों में दुनिया भर में रेयर अर्थ की खदानों को खरीदने और हथियाने की कोशिश की है। उसने अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपना जाल बिछाया, लेकिन वो भारत की धरती में सेंध नहीं लगा पाया। भारत सरकार ने समझदारी दिखाते हुए इन रणनीतिक खनिजों के खनन को निजी हाथों में देने के बजाय इसे नियंत्रित तरीके से एक्शन करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि इसका मुनाफा देश के खजाने में जाएगा और इसका इस्तेमाल देश हित में होगा। चीन की डर की असली वजह यही है, अगर भारत एक बड़ा सप्लायर बन गया तो चीन अपनी कीमतों को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा पाएगा। बाजार में कंपटीशन आ जाएगा और चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, आर्थिक युद्ध, जिसमें भारत ने बिना गोली चलाए चीन को मात दे दी है। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी जुड़ी होती है और यहाँ भी एक चिंता की बात है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बेशकीमती खजाने को लूटने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस इलाके में कुछ लोग ग्रेनाइट खनन की लीज की आड़ में अवैध खनन कर रहे हैं। ये लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। खनिज विभाग ने ग्रेनाइट के लिए लीज दी थी, लेकिन उसकी आड़ में इन दुर्लभ खनिजों को निकाला जा रहा है या बर्बाद किया जा रहा है। ये एक गंभीर मुद्दा है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सोने की चिड़िया हाथ से निकल सकती है। सरकार को यहाँ सख्त पहरेदारी और निगरानी की जरूरत है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत का भविष्य है। इनकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी सीमा पर देश की सुरक्षा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को मिलकर एक टास्क फोर्स बनानी होगी जो इन तस्करों पर नकेल कस सके। ये खनिज राष्ट्रीय धरोहर हैं और इनका एक एक ग्राम बेशकीमती है। बाड़मेर की ये खोज हमें एक और बात सिखाती है। भारत की धरती में अभी भी न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। आज तक हम राजस्थान को सिर्फ पर्यटन और किले महलों के लिए जानते थे, लेकिन अब ये राज्य भारत की सिलिकॉन वैली और डिफेंस हब की नींव बन सकता है। सिवाना की पहाड़ियां अब सिर्फ ग्रेनाइट के लिए नहीं जानी जाएंगी, बल्कि वो दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत बनेंगी। ये खोज उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक बनेगा। जब यहाँ रिफाइनरी और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी तो बाड़मेर का नक्शा ही बदल जाएगा। हजारों इंजीनियर, वैज्ञानिक और कामगार यहाँ काम करेंगे। ये रेगिस्तान जो कभी वीरान था, अब विकास की रोशनी से जगमगाएगा। सोचिए 2030 का भारत कैसा होगा, जब हमारे अपने रॉकेट हमारे अपने थोरियम से उड़ेंगे, जब हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारे अपने लिथियम और नियोबियम से चलेंगी। तब हमें किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खोज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, ये खोज हमें रणनीतिक स्वायत्तता देती है। जब आपके पास संसाधन होते हैं तो आप अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर चलाते हैं। अमेरिका या चीन आपको डरा धमका नहीं सकते। भारत अब एक रिसोर्स सुपर पावर, संसाधन महाशक्ति बनने की राह पर है। चीन के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। चीन ने दशकों तक मेहनत करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर इन खनिजों पर कब्जा किया था। उसने सोचा था कि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी, लेकिन बाड़मेर की रेत ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब चीन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।
उसे समझ आ गया है कि भारत अब हर क्षेत्र में उसे टक्कर देने के लिए तैयार है, चाहे वो सीमा पर हो, समंदर में हो या फिर खदानों में। ये न्यू इंडिया है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ स्थिरता और संसाधन दोनों मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को इन खदानों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात करनी चाहिए? और क्या भारत को इन खनिजों का निर्यात करना चाहिए या पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए? अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखिएगा। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।